which is the assessment and the calculation of uncertainties. सबसे पहली बात यह है कि what is an uncertainty? This is an estimate of error. First thing जो मैंने आपको बताई, what is an uncertainty? This is an estimate of error. Okay. Then the second thing मैं आपको बता रहा हूँ, in an individual measurement, जहाँ पे आप कोई एक apparatus यूज कर रहे होंगे, least count यूज कर रहे होंगे, आपका जो least count होगा उसके in individual measurement, this is equal to plus minus of the least count. Plus minus of the least count. Let me see क्या है plus minus किधर है? Yes, this is plus minus. Plus minus of the least count. कुछ बुक्स में plus minus of the least count, लेकिन जो हम बुक यूज कर रहे हैं इसमें equal to the least count. ये बात भी आपको उम्मीद है याद रहेगी. एक और चीज मैं लिखता हूँ, that is absolute error. What is absolute error? Absolute error is equal to least count. Absolute error is equal to the least count. Then हम आ जाते हैं what is fractional error? फ्रैक्शनल एरर जिसको रिलेटिव एरर भी कहते हैं. व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर जिसको रिलेटिव एरर भी कहते हैं, ये आपने सीखना है. ये सारी क्वांटिटी आएंगी तो तब आपके लिए आगे की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. So what is fractional or relative error? This is absolute error divided by total measurement. Divided by total measurement. फिर
एक और चीज है प्रिसिजन। is nothing other than plus minus half the least count or plus minus equal to the least count. In our book, it is equal to plus minus least count. So अगर ये यही है तो फिर हम फ्रैक्शनल एरर की एक और डेफिनेशन भी बनती है एरर की कैलकुलेट करते हुए। वो क्या होगी? वो होगी प्रिसिजन डिवाइडेड बाय टोटल मेजरमेंट। अगर प्रिसिजन जो है अगर इसी को फिर फॉलो करें, एक स्टेप आगे चले जाएं, तो फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते वक्त लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल मेजरमेंट। तो आप जब कैलकुलेट किया करेंगे फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल मेजरमेंट कर लिया करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि परसेंट एरर क्या है? व्हाट इज परसेंट एरर? परसेंट एरर इज relative or fractional error multiplied by 100%. Relative or fractional error multiplied by 100%. Multiplied by 100%. ये आ गई परसेंट एरर। अगर तो ये है फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100%, तो फ्रैक्शनल एरर क्या है? लीस्ट काउंट डिवाइड बाय टोटल मेजरमेंट divided by total measurement multiply by 100%. अब how to estimate the uncertainty? And the simple answer is, in case of single measurement, से आपने लेंथ की मेजरमेंट की या मेस की मेजरमेंट की, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की बात हम नहीं कर रहे। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के कैलकुलेट करने का तरीका कोई और है। फोर्स कैलकुलेट कर रहे, वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे, करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी जो होगी वो प्लस माइनस लीस्ट काउंट के इक्वल होगी। कितनी होगी? प्लस माइनस लीस्ट काउंट के इक्वल होगी। अब हम क्या करते हैं? हम रूल सीखते हैं कि प्रोडक्ट और क्वेश्चन के केस में किस तरह हम अनसर्टेनिटी को, फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब ये सवाल है, सवाल क्या है? प्रोडक्ट या क्वेश्चन के प्रोडक्ट एंड डिवीजन के केस में हम अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट होगी?
रूल देखें जी, मजे की बात। रूल क्या कहता है जी? अभी आपको मैंने सिखा दिया है कि पर्सनल अनसर्टेनिटी क्या होती है। हमने आपको सिखा दिया है कि पर्सनल अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, या रिलेटिव एरर क्या होती है। तो इन केस ऑफ, in this case, look here, in this case fractional or relative or percent error should be added. This is a very simple rule. जब दो क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही होंगी या मल्टीप्लाई हो रही होंगी, उस वक्त जो फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी होगी वो किसकी इक्वल होगी? परसेंट एरर को कैलकुलेट करने से आपको मिलेगी। मिसाल के तौर पे इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सो दैट आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें। अब इसकी दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फर्ज किया कि आप कैलकुलेट कर रहे थे रेजिस्टेंस, जो कि होती है V बाय I के इक्वल। ये आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो ऑफ अ रेजिस्टर विच इज इक्वल टू V बाय I। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन होगा, गिवन दैट V is equal to 10 volt अब अगर तो आपके पास जो डिवाइस है आपके हाथ में होगा तो आप वहां पे लिखा हुआ होगा अनसर्टेनिटी, उसकी लिख लिया करेंगे। सवाल के अंदर अगर तो वो मीटर राड होता तो उसकी अनसर्टेनिटी आप खुद लिखते हैं 1 मिलीमीटर प्लस माइनस। अगर वो वर्नियर कैलिपर होता प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर खुद लिखते हैं। स्क्रू गेज होता प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर आप खुद लिखते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर तो आपने शायद अभी तक यूज ही नहीं किया, तो इसकी अनसर्टेनिटी क्वेश्चन के अंदर दी होगी प्लस माइनस से कितनी दी गई है? 0.1। ये क्वेश्चन के अंदर ये चीज दी हुई होगी। ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने का तरीका है। ये वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट की है, उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है? प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। फिर करंट इक्वल टू 1 एम्पेयर से हम कह देते हैं 0.5 एम्पेयर प्लस माइनस 0.01 एम्पेयर। तो अब हमने पहले तो निकालनी है रेजिस्टेंस और फिर फाइनल एरर निकालनी है, फाइनल रिजल्ट की एरर। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? R इज इक्वल टू V बाय I एंड V इज 10। कैलकुलेशन के बाद साथ एरर नहीं लिखेंगे, बाय I 0.5 इक्वल टू
एम्पेयर इक्वल टू 20 ओम। तो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली 20 ओम, वोल्टेज तो थी 10 वोल्ट, करंट था 0.5 एम्पेयर, हमारी रेजिस्टेंस निकल आई 20 ओम। अब इस रेजिस्टेंस की के साथ हम प्लस माइनस में क्या लिखेंगे? इस रेजिस्टेंस के साथ हम प्लस माइनस में क्या लिखेंगे? अनसर्टेनिटी इसकी क्या होगी? इसके लिए हम फाइट करते हैं कि इसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, कैलकुलेट करेंगे। रूल इज, ये रूल ऊपर देख लें, इन दिस केस फ्रैक्शनल और रिलेटिव और पर्सन एरर शुड बी एडेड। तो फ्रैक्शनल एरर दोनों क्वांटिटीज की निकाल लें, या रिलेटिव एरर निकाल लें, या पर्सन एरर निकाल लें और ऐड कर दें इसमें। लेट्स सी, फ्रैक्शनल एरर, ये मैं एफ डॉट आर लिख रहा हूं। फ्रैक्शनल एरर इन वी वोल्टेज में फार्मूला है लीस्ट काउंट डिवाइड बाय टोटल मेजरमेंट, 0.1 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0.01। फिर फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन आई, तो फार्मूला तो मैंने ऊपर लिखा दिया था, सिखा दिया था, क्या है? लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट एरर विच इज 0.01 divided by total measurement, that is 0.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। तो अब फाइनल अनसर्टेनिटी इन आर, रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी क्या होगी ये निकालनी थी। तो रेजिस्टेंस में जो अनसर्टेनिटी होगी वो इक्वल टू होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। रिजल्ट क्या है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी शुड बी एडेड, फ्रैक्शनल एरर शुड बी एडेड। तो फ्रैक्शनल एरर क्या लिख ली है? एक 0 प्लस 0.02 equal to 0.03. Hence, our result is which is R. R is equal to, कितना रिजल्ट निकला था? 20 ओम। 20 ओम प्लस माइनस जो अभी आपने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की है, प्लस माइनस 0.03। तो ये हमने एक्सप्लेन किया हाउ वी कैन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट। और केस क्या था? दो क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही थी? डिवाइड हो रही थी। अब देखते हैं कि अगर मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो क्या होगा। ये हम देखने जा रहे हैं कि मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा। लेट्स सी। तो जनाब मल्टीप्लाई के केस में रूल वही है,
रूल तो वही है, कौन से वाला? रूल तो यही है, परसेंट, relative और fractional error should be added. Percent, relative or fractional error should be. This is the rule. Say explanation. Let's suppose let L जो है length of a rectangle है, वो है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये आ गई लेंथ। और ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमने कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द एरिया। एरिया एंड uncertainty or error in the final in the area। ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। तो आपको एरिया का पता होगा, व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल टू, आपको पता है, L इंटू डब्ल्यू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू डब्ल्यू। L इंटू डब्ल्यू, तो फिर एरिया इक्वल टू L इज 10 सेंटीमीटर and W is 2 centimeter. Is 2 centimeter. So area is equal to 20 centimeter square. ये हमने एरिया तो निकाल लिया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने एरिया निकाल लिया। अभी हमें चाहिए एरर इन दिस एरिया। हमने इस एरिया में हमने अब एरर निकालनी है, एरर निकालनी है। The rule is the fraction error should be added, relative error should be added, परसेंट एरर शुड बी एडेड। तो हम इस दफा परसेंट एरर निकाल लेते हैं। आप फ्रैक्शनल निकाल के ऐड कर देना, मैं आपको परसेंट वाला तरीका बता देता हूँ। तो है परसेंट एरर इन, परसेंट एरर पहले निकालेंगे हम एल में, इक्वल टू, तरीका मैंने बता दिया था, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय टोटल मेजरमेंट, 0.1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंट एरर निकाल रहे हैं, यहाँ तक निकालते तो रिलेटिव एरर निकल आती, लेकिन अभी तो हम निकाल रहे हैं परसेंट एरर 100%। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1%।
इसी तरह परसेंट एरर इन W, परसेंट एरर इन W यानी कि विड्थ में परसेंट एरर वो कितनी होगी 0.1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 100%। निकाल लें। मल्टीप्लाई बाय 100%। और इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे, जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5%। और टोटल एरर इन area equal to percent error should be added 1% plus 5% 6%। तो कितना हो गया ये 60% हो गया। 6% किसका 6% ऑफ एरिया। 6% ऑफ एरिया मीन 6% 6 डिवाइड बाय 100%। 6% ऑफ एरिया, और एरिया कितना है, एरिया तो 20 है। एरिया तो 20 है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। निकाल लें, इसको सॉल्व करें। आप भी साथ साथ सॉल्व किया करें जो मैं कर रहा हूं, तो आप इसे सॉल्व करें। इसे मैं सॉल्व करने आता हूं, तो ये आता है 1.4, लेट्स सी 5 6 5 1.2। दिस इज 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस हमारा जो एरिया निकला, यहाँ पे परसेंट का तरीका मैंने बता दिया। एरिया इज इक्वल टू कितना 20, आंसर जो है 20 प्लस माइनस 1.2 20 प्लस माइनस 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है जी, दो चीजें मैंने बता दी। एक में मैंने आपको सिखा दिया कि फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करें, उससे मल्टीप्लाई करते हैं 100% से, या डायरेक्ट परसेंट एरर कैलकुलेट करें। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। ये दोनों के दोनों मेथड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अप्लाई होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दो मेथड जो आज मैंने सिखाए हैं आपको, ये आपको क्लियर होंगे।